डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए परसेंटेज चैप्टर से कुछ सवालों को बड़ी सरलता के साथ समाधान करना सीखेंगे। मुझे विश्वास है आपको ये आसान तरीका काफ़ी पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल मैं बोर्ड पे लिखा हूँ, एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यदि जीतने वाले प्रार्थी को 54% वोट मिले हों तो वह 54% वोट मिले हों और वह 640 वोटों से जीता हो तो वोट देने वालों की संख्या कितनी थी। यानी कुल मतदाता के विषय में पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका समाधान। कुछ स्टेप फॉलो करना है खूब आसानी से। पहले आपको देखना है, इसमें टोटल मतदाता पूछ ही दिया गया है, ठीक ना। तो आपको तो नहीं पता है कितना टोटल मतदाता है, लेकिन आप इतना तो समझते हैं ना कि टोटल मतदाता मतलब 100%। क्लियर, हर सवाल में ये काम करेंगे। अब इसे हम लोग हमेशा 2 भाग में बांटेंगे। देखिए, एक जीतने वाला होगा, एक हारने वाला। इसमें दिया गया है जीतने वाले को 54% वोट मिले हैं, तो इसका मतलब है हारने वाले को कितना मिला होगा, 46% वोट, क्योंकि 46 से 54 मिलाएंगे तो 100% हो जाएगा, है कि नहीं। अब दोनों का डिफरेंस हमेशा निकालेंगे, हमेशा दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 54 में से 46 को जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8% आ गया। क्लियर, यानी अगर सवाल इतना होता कि जीतने वाला जो प्रार्थी है वह हारने वाले प्रार्थी से कितने प्रतिशत वोटों से जीता है, तो आप बोल देते 8% वोटों से वो जीता है। पर यहाँ आपके हिसाब से 8% वोट से वो जीता है, और इसमें दिया गया है कि वो 640 वोटों से जीता है। इसका मतलब है कि 8% का मतलब ही 640 है कि नहीं। मैं इसे इधर नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब है 8% का मतलब ही 640 है। तो 640 इसी का मतलब, जिसका मतलब है उसे नीचे लिखेंगे, यानी परसेंट वाले को हमेशा नीचे लिख देंगे। जो दिया गया सो ऊपर लिखेंगे, और जो परसेंट का अंतर निकला है उसे आप नीचे लिखेंगे। और आपको निकालना कितना, 100%, तो 100 से गुना कर देंगे, खेला खत्म। देखिए 8 से काटे 8 8 जा 64, एक 0 बचा, उतार लिए, कैंसिल। अब बोलिए 80 और 100 का जब गुना करेंगे तो 80 के ऊपर 2 0 और आ जाएगा, यानी मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई, 8000। आइए दूसरा सवाल लेते हैं। तो दूसरा सवाल है, मैं पढ़ रहा हूँ एक बार आपके लिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यदि हारने वाले प्रार्थी को 41% वोट मिले हों और वह 270 वोटों से हारा हो तो वोट देने वालों की संख्या कितनी थी। यानी वही मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। ठीक है, तो आइए, हम लोग क्या जानते हैं कि कुछ भी हुआ हो, लेकिन 100 जो मतदाता थे वो 100% थे। 100% को 2 भाग में बांटेंगे, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। हारने वाला दिया गया है कि 41% वोट हारने वाले को मिला है, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा जी, 59%। दोनों मिलाएंगे तो 100% हो जाएगा। मैं इसके पहले सवाल में बताया, दोनों का आप अंतर निकाल लें, ज्यादा में से कम वाले को घटा लें। तो बोलिए 9 में से 1 जाएगा तो 8, और 5 में से 4 जाएगा तो 1, 18% का अंतर है। यानी बोल सकते हैं कि जीतने वाले प्रार्थी को 18% वोट ज़्यादा मिला, या ऐसा बोलें कि हारने वाले प्रार्थी को 18% का वोट कम मिला है। आपके हिसाब से हारने वाले को 18% का
वोट कम मिला, 18% वोट कम मिला है। और क्वेश्चन में दिया गया कि 270 वोट कम मिला है, 270 वोट। तो 270 को ऊपर लिखेंगे और परसेंट में जो अंतर है उसे आप नीचे लिखेंगे। और आपको तो 100% निकालना है, तो 100 से गुना कर देंगे। देखिए 9 दूना 18, 9 तिहाई 27, 1 जीरो बचा, उतार लिए, कैंसिल, ऊपर गुना किए, 30 और 100 का गुना करेंगे तो 3 पर 3 जीरो आएगा। ये हुआ टोटल मतदाताओं की, 300 आएगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 30, तो ठीक है, तो 3000 ही तो आ रहा है। तो कहाँ मिस्टेक, हाँ देखिए ये मैं 2 छोड़ दिया था, सॉरी। चलिए ठीक है, फिर से देख ले रहा हूँ। ये 2 से भी काटेंगे, 30 को 15 बार, तो 15 और 100 में गुना होगा तो 1500 मतदाता थे। क्लियर? आइए अगला सवाल लेते हैं। तो ये रहा तीसरा सवाल, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ एक बार। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यदि जीतने वाले प्रार्थी को 60% वोट मिले हों और वह 1400 वोटों से जीता हो, तो जीतने वाले प्रार्थी को कितने मत प्राप्त हुए हैं आपको बताना है। ठीक है, मैं जानता हूँ कुछ भी हो 100% लोगों ने वोट दिया, तो 100% मतदाता थे। और इसमें 2 पार्ट हम लोग बांटे, एक हारने वाला और एक जीतने वाला। दिया गया जीतने वाले को 60% वोट मिला, इसका मतलब हारने वाले को 40% मिला होगा। मैं बोला हमेशा दोनों का आप अंतर निकाल लें। 60 में से 40 को घटा लिए तो कितना आया जी? 20%। यानी जीतने वाले को हारने वाले से 20% ज्यादा वोट मिला है। क्लियर? यही ना बात है। आपके हिसाब से जीतने वाले प्रार्थी को हारने वाले से 20% ज्यादा वोट मिला है। और प्रश्न में दिया गया कि जीतने वाला प्रार्थी 1400 वोटों से जीता है। हम लोग क्या बोल रहे हैं? 20% वोट से जीता है, और वो बोल रहा है 1400 वोटों से जीता है। तो आपका काम है 1400 को लिख लें और नीचे हमेशा परसेंट वाला, नीचे हमेशा परसेंट वाला 20%। और पूछा है जीतने वाले प्रार्थी को कितने मत प्राप्त हुए, तो आपके हिसाब से जीतने वाले को कितना परसेंट मिला था? 60%। तो आपको इस बार 60% का मान निकालना है। आपसे ये नहीं पूछा गया है कि टोटल कितने मतदाता थे, पूछा गया जीतने वाले को कितना वोट मिला है। तो जीतने वाले को 60% मिला है, तो 60 से गुना कर दें, 20 तिहाई 60। बोलिए 3 और 1400 का गुना करेंगे तो कितना आएगा? 42 पर डबल जीरो, 4200 वोट जीतने वाले प्रार्थी को मिला था। आइए अगला सवाल लेते हैं। तो ये रहा अगला सवाल। ठीक है, ये अगला सवाल है, मैं आपके लिए एक बार पढ़ रहा हूं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यदि जीतने वाले प्रार्थी को 48% वोट मिला है और वह 1100 वोटों से जीता है, जबकि 8% वोट अवैध घोषित कर दिए गए हो, तो मतदाताओं की संख्या कितनी थी आपको बताना है। ठीक है, मैं तो आपको एक ही बात बता रहा हूं कि टोटल मतदाता कितने होंगे? 100%। और इसे हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, एक जीतने वाला और एक हारने वाला। दिया गया है जीतने वाले प्रार्थी को, सबसे पहले देखिए, यदि कभी भी सवाल में ये बात आ जाए अवैध, 8% वोट क्या है? अवैध घोषित किया गया, तो आपका काम है पहले उस 8% को माइनस कर ले। अवैध माने जिसकी काउंटिंग नहीं होगी, जो गिनती नहीं किया जाएगा। ठीक ना? तो 100 में से 8 निकल गया तो बचा कितना जी? 92%। क्लियर? अब इसे हम लोग 2 भाग में बांटेंगे, इसे हम लोग 2 भाग में बांटेंगे। चलिए मैं नीचे लिखता हूं ताकि आपको दिख पाए। अब रहा ये जो 92% है, इसे 2 भाग में बांटे। पहले भाग को जीतने वाले को 48% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 92 में से तो 48 हो गया, तो यकीनन 44% बच रहा है जो हारने वाले को मिला।
और जैसे हम लोग बना रहे थे दोनों का अंतर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 4%। क्लियर? आपके हिसाब से जीतने वाले को 4% वोट ज़्यादा मिला है और सवाल में दिया गया जीतने वाला 1100 वोटों से जीता है, तो 1100 इसी के बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 1100 को ऊपर लिखेंगे और जो परसेंट वाला है वो हमेशा नीचे लिखेंगे। और आपसे पूछा टोटल मतदाताओं की संख्या, मैंने 100% मतदाता का संख्या पूछा गया, तो 100 से गुना किए, 4 से 100 को काटे 25 टाइम्स में 25 बार, और 25 से जब 1100 में गुना करेंगे तो 25 11 जा 275, 275 पर डबल जीरो, यानी 27,500 टोटल मतदाता थे। ठीक है, आइए एक आखिरी सवाल और लेते हैं। तो ये रहा आखिरी सवाल, आज इस वीडियो का आखिरी सवाल है। ठीक है, आइए मैं आपके लिए एक बार सवाल को पढ़ देता हूँ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। यदि जीतने वाले प्रार्थी को 55% वोट मिला है और कुल मतदाता 7,500 हैं तथा 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए हों, तो हारने वाले प्रार्थी को कितना वोट मिला था, आपसे पूछा गया है। ठीक है, हम लोग एक बात जानते हैं, टोटल वोटर 100%। अभी अगले सवाल में बताएं, अगर अवैध वाली बात आए, तो आप पहले उसे माइनस कर दें। तो 100 में से 20 माइनस कर दिए तो आपके पास बच गया 80%। क्लियर? 80% वोट जो काउंट हुआ है, जो गिनती हुआ है, जिसपे हार और जीत निर्णय किया गया। अब हारने जीतने के लिए इसको 2 भाग में बांटे, एक पार्टी जीता है और दूसरा प्रार्थी हारा है। जो प्रार्थी जीता है, सवाल में दिए गए जीतने वाले प्रार्थी को 55% वोट मिले हैं, तो जीतने वाले को 55% मिला, तो जो बचा सो हारने वाले को मिला है, है कि नहीं? तो 80 में से 55% तो जीतने वाले को मिल गया, तो बचा कितना, 25%। ठीक है, लेकिन थोड़ा हम उसे बदल कर करेंगे तो ज्यादा सुविधा होगा, इसलिए कि मतदाताओं की संख्या आपको दी गई है। ठीक है, पहले सवाल में भी हम लोग एक बार किए थे, आइए इसे थोड़ा सा बदल लेते हैं तो सुविधा हो जाएगी आपको। मैं इसे मिटा ले रहा हूँ। ठीक है, घबराइए नहीं, ऐसे भी बनता थोड़ा बड़ा होता, पर आप बिल्कुल आसान से देखें। तो आपके पास टोटल मतदाताओं की संख्या है 7,500। क्लियर? ये 100% है। इसमें दिया गया 20% वोट अवैध है, तो 20% माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए, या मैं आपको नई बात बता रहा हूँ बड़े आराम से, 7,500 का 10% क्या होगा? अब सोचिए, अगर ऐसा कभी लिखा जाए 100 का 10%, 100 का 10%, इसका मतलब होता है 10 में कितना जीरो है, 1 जीरो। तो आप इधर से एक अंक गिन कर ये बैठा दें, दशमलव पॉइंट, दशमलव के बाद के 10 का कोई मतलब नहीं है, ये जो बचा ये 10, यानी 100 का 10% हुआ 10। अगर मैं पूछूं कि 20 या 200 का 10% कितना होगा, तो आप 10 में 1 जीरो है, तो आप दाहिने से एक अंक छोड़कर दशमलव बैठाएंगे, और दशमलव के पहले जो बचेगा बाएं तरफ, ये उसका 10% कहलाता है, यानी 20 हो जाएगा। 200 का 10% क्या होगा, 20 होगा। अगर मैं पूछूं 7,500 का 10%, तो एक अंक छोड़कर दाहिने से दशमलव बैठाएं, दशमलव के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जो बचा ये 10% है। 750 हुआ 10%, आपको 20% लाना है, आपको 20% लाना है, इसलिए कि अवैध वोट कितना है, 20% है। तो 10% अगर 750 है तो 20% इसका डबल होगा। 750 का डबल कितना हो गया, 1500। ठीक ना, 750 का डबल कितना हो गया, 1500। ठीक ना, तो 1500 वोट इसमें क्या है, अवैध है। तो 1500 वोटों को आपने माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 6000 वोट बचा, जो कि गिनती होगा, जिस पर हार और जीत निर्णय करता है। ठीक ना, तो टोटल वोट है आपके पास 6000। इसमें से
दिया गया 55% वोट जीतने वालों को मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा जी? ये अगर 100% हो, यही ना 100%, लीजिए मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ। अभी हम लोग आगे देखिए भी थे 100% था, तो 55% वोट अगर जीतने वाले को मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 45% वोट। अगर ये 100% हो तो हारने वाले को दिया गया 55% वोट, सॉरी जीतने वाले को दिया गया है 55% वोट, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 45% वोट। और आपसे पूछा गया है जो प्रार्थी हारा है उसे कितना वोट मिला है, उसे कितना वोट मिला है। तो ये टोटल वोट था, यानी इसी का 45% आपसे पूछा जा रहा है। तो 45% माने क्या? 45/100, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 भी आएगा ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो बोलिए 45 छक्का कितना होता है? 6 से गुना कर देंगे, 45 छक्का 270 होता है, और 1 जीरो बचा तो उतार दिए, यानी हारने वाले प्रार्थी को 2700 वोट मिले थे। क्लियर? टोटल वोट 7500 थे, इसमें से 20% यानी कि 1500 वोट अवैध घोषित हुए। जो बच गया इसे 100% समझकर 2 भागों में आप बांट रहे हैं। जीतने वाले को दिया गया 55% वोट मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 45%। और यही आपसे पूछा गया है कि आप जो निकाले 45% वोट उसे मिला, ये पूछ रहा है कि गिनती में कितना वोट मिला है। तो जो टोटल था 100%, इसका 45%, तो ये प्रतिशत का साइन जैसे ही हटा हम लोग नीचे 100 बैठाए और इसे 0 से 0 कैंसिल किए, गुना किए, तो आया कितना? 2700। ये लेकिन इस सवाल का आंसर हुआ कि हारने वाले प्रार्थी को 2700 वोट मिले हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ठीक अगले वीडियो में इससे अगले कुछ हम लोग पार्ट पे बात करेंगे, जिसमें कुछ खर्च और बचत पे जो सवाल आधारित है परसेंटेज का, उनमें से कुछ सवालों को हम लोग हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।